जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष 2026 का राशिफल लेकर के। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बता दें, ये 2026 आपको बार बार सरप्राइज देगा। न केवल सरप्राइज देगा बल्कि कई बार सरप्राइज भी करेगा। कहां से अच्छे समाचार आएंगे, कहां पर सावधान रहना होगा, आइए इसके बारे में समझते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रायः जब हम वार्षिक राशिफल को लेकर के आते हैं तो उसमें 4 ग्रहों की भूमिका सर्वाधिक होती है और उसी 4 पर हम केंद्रित होते हैं। कौन से? देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। उसका कारण यह है कि ये ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि पर 1 वर्ष से अधिक रहते हैं। शनिदेव 2.5 वर्ष रहते एक राशि पर, तो 2026 में एक ही राशि पर रहने वाले हैं, अर्थात मीन राशि पर बने रहेंगे। राहु 1.5 वर्ष तक लगभग 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, तो पूरे वर्ष लगभग पूरे वर्ष कुंभ राशि पर गोचर करते रहेंगे। 5 दिसंबर 2026 को ये राशि परिवर्तन करके मकर राशि पर आ जाएंगे। तो वहीं केतु भी पूरे वर्ष एक ही राशि पर सिंह राशि पर रहेंगे। वर्ष के अंत में 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और ये कर्क राशि पर चले जाएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति बार बार राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी यहां गोचर कर रहे हैं, फिर यहां पर आएंगे कर्क राशि पर, फिर सिंह राशि पर जाएंगे, फिर जनवरी 27 पे पुनः यहां आ जाएंगे कर्क राशि पे। देवगुरु बृहस्पति जो एक राशि परिवर्तन करने के लिए 1 वर्ष से अधिक का समय लेते थे, क्या कारण है कि वो बार बार राशि परिवर्तन कर रहे हैं? उसका कारण यह है कि इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हैं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो, शनि मीन का हो, राहु कुंभ राशि का हो, ये परिस्थितियां बड़े परिवर्तन की तरफ हमको ले जाती हैं। और ये हम चाहें या ना चाहें, ये बड़ी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि पूरे विश्व में परिवर्तन का दौर चलता है और हमें परिवर्तन करना ही पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे और जब ऐसी स्थितियां बनती है तो इसको शास्त्रों में कहा गया है युग परिवर्तनकारी परिस्थितियां हैं। तो ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है कि पूरा युग, पूरी टेंडेंसी चेंज होने वाली है पूरे विश्व की। पूरे धरती पर रहने वाले प्राणियों का भविष्य लिखा जा रहा है इस समय। तो अब ऐसे में कर्क राशि के जातकों को क्या परिणाम प्राप्त होगा? तो वैश्विक स्तर पर ग्लोबल हमारा प्रेडिक्शन नहीं होगा, हमारा केवल व्यक्तिगत स्तर पर आपका यहाँ पर, क्योंकि मंडेन एस्ट्रोलॉजी का उसको भी शामिल कर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता चला जाएगा। तो हम आइए आपके व्यक्तिगत राशिफल की बात करते हैं। तो पहले 2 निवेदन। पहला निवेदन ये कि ये वीडियो इसको पूरा देखिएगा। पूरा इसलिए देखिएगा क्योंकि इसमें तमाम बातें ऐसी होगी जो एक बार में हो सकता है समझ में ना आए, तो उसको पूरा देखिएगा और 2 बार 3 बार जो अगर समय हो आप उसको देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन आपके काम का बहुत होगा। दूसरा निवेदन ये कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये तिथियां जो है इसको जूम करके नोट कर लीजिए एक डायरी में। ये बार बार देखने वाली बात है, देखने वाली होंगी और ये आपके बड़े काम की होने वाली है। और एक तीसरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को आप चंद्र राशि और लग्न दोनों पर देखिएगा, दोनों से देखिएगा। जो हमारे वीडियो अभी आने वाले हैं, पूरे 12 वीडियो आने वाले दिनों में 3 दिन में पड़ जाएंगे, तो लग्न और राशि से दोनों देखिएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब एक ग्रह, एक वो ऐसे ग्रह जो 1 वर्ष से अधिक एक राशि पर बिताते हैं, तो उनको लग्न और चंद्र से उनके गोचर के प्रभाव को देखना चाहिए। तो इसमें उन्हीं ग्रहों को लिया गया अधिकांशता, तो वो दोनों आधार पर देखिएगा। ये दोनों का प्रेडिक्शन अच्छा है तो ये वास्तव में आपके लिए बहुत ट्रेमेंडस ईयर होगा, बहुत शानदार योग वर्ष होगा 2026। एक अच्छा है एक बुरा है तो मध्यम जाएगा, और दोनों बुरा है तो अत्यधिक बुरा होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए इसको दोनों देख करके आप डिसाइड करिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष क्या करने वाले हैं आपके। तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में आपके 12 स्थान पर गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि के जातकों के लिए पहले जानेंगे उनकी कार्यात्मक भूमिका क्या है, फंक्शनल रोल क्या है।
तो ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार पर जब पंचम नवम के कोई ग्रह स्वामी हो जाते हैं तो उनकी कार्यात्मक भूमिका अच्छी बन जाती है। अच्छी बन जाने से अर्थ है कि उनका परिणाम अच्छा ही आता है, गोचर कहीं भी कर रहे हो। तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके नवम स्थान के स्वामी है तो इनका फंक्शनल रोल अच्छा हो गया और वर्तमान में गोचर कर रहे हैं कहां पर, द्वादश स्थान पर। नवम स्थान से भी फॉरेन के भाव को देखा जाता है, द्वादश स्थान को भी फॉरेन के भाव से देखा जाता है। नवम के स्वामी हैं, द्वादश पर गोचर कर रहे हैं। ज्ञान के माध्यम से विश्व से जुड़ सकते हैं, अर्थात वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं, वैश्विक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं, फॉरेन से जुड़ सकते हैं, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से पूरे विश्व को प्रभावित कर सकते हैं, या विश्व मल्टीनेशनल एमएनसीज आपके ज्ञान का लाभ ले सकती हैं, अर्थात आप उनसे जुड़ करके जॉब कर सकते हैं। इसकी संभावना बड़ी प्रबल है। फॉरेन जाने से आपके लाभ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, फॉरेन जाने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। कब तक? 2 जून 2026 तक। 2 जून तक यहां पर रहेंगे। उसके बाद 2 जून तक जब तक रहेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहां पर खर्चे भी बढ़ाएंगे आपके, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का काम है विस्तार करना। जहां पर हैं, जहां पर देखते हैं उसका विस्तार करते हैं। तो यहां पर द्वादश स्थान व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है, तो खर्चों का विस्तार करेंगे। यात्राओं का भाव है, यात्राएं करेंगे, तीर्थ यात्राएं करेंगे, बार बार गुरु आश्रम या मंदिर या तीर्थ यात्राएं करने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। उसका लाभ आपको प्राप्त होता हुआ रहेगा। बड़ी महत्वपूर्ण घटना होगी 2 जून की 2026 की, जब आपके राशि पर से देवगुरु गोचर करना प्रारंभ करेंगे तो कई योग जागृत हो जाएंगे। तो पहला योग तो यहां पर हंस पंच महापुरुष राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा, बड़े अच्छे परिणाम, और एकदम फेयर योग बनेगा, आपके लिए लाभकारी। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी ऐसे योग बने हुए तब तो काहे नहीं, क्या बड़े शानदार योग हैं। और किसी किसी की चंद्र राशि और लग्न एक ही होते हैं, तो अगर आप कर्क राशि और कर्क लग्न आपका है तो आपकी बल्ले बल्ले है, इस वर्ष आप आसमान छूने वाले हैं, बहुत बड़े समाचार प्राप्त होने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो वही बलशाली हो जाते हैं, कि कहा गया किम कुर्वन्ते ग्रहे सर्वा यदि केंद्रस्थ बृहस्पति। तो अगर केंद्र का गुरु है तो फिर सारे ग्रह मिलकर के भी आपका क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। तो केंद्र का गुरु ऊपर से वो लग्न में हो, तो लग्न में एको जीवो यदा लग्ने सर्वयोगस्तदा शुभा, एक जीव कहा गया देवगुरु बृहस्पति को। तो जीव अगर लग्न में हो तो सारे योग शुभ हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। कुंडली के 1 लाख दोषों का नाश करने वाले होते हैं लग्न के देवगुरु बृहस्पति। ये तो सामान्य बात हो गई। अभी एक बात और है, यहां पर उच्च के होकर गोचर करेंगे तो कितना अच्छा गोचर ये होगा आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। कर्क राशि के जातक तो आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, व्यक्तित्व आपका परिष्कृत होगा, आपका ऑरा बढ़ने वाला है, आप एक ज्ञानी, ज्ञान से समृद्ध व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान बनने वाली है। 2 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक जब उच्च के रहेंगे, बहुत शानदार, बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अन्यथा 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में आपका वजन बढ़ सकता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके तन स्थान से गोचर करेंगे, और तन स्थान से जब गोचर करेंगे तो वहां विस्तार चूक करते हैं तो शरीर विस्तृत हो सकता है, अर्थात वेट गेन कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनका वेट पहले से अधिक है तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। थोड़ा जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति जहां गोचर करते हैं या जहां विराजमान होते हैं उस भाव से संबंधित अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो राशि पर से गोचर करेंगे, लग्न पर से गोचर करेंगे, तन स्थान बॉडी से गोचर करेंगे, तो अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपको उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक भारी ग्रह है। जिस घर पे बैठते, जिस भाव पर बैठते हैं वहां दबाव बनाते हैं, तो दबाव बनाते हैं तो अर्थात उससे संबंधित जिम्मेदारियों को आपको आगे बढ़कर उठाना होगा, तब देवगुरु बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं। पहली बात, देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठकर 5वीं दृष्टि से आपके पंचम स्थान को देखेंगे, तो कर्क राशि के जातकों को संतान लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये संतान प्राप्ति के अच्छे योग हैं। कुंडली में भी यदि अच्छे ग्रहों की दशाएं चल रही हैं तो निस्संदेह संतान प्राप्त होकर के रहेगा, यदि आप संतान चाहते हैं, उस दिशा में प्रयासरत हैं, ऐसी इच्छा रखते हैं। तो दूसरे, ज्ञान का विस्तार यहां पर करेंगे। शिक्षा, संतान शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है।
कोई बड़ी शिक्षा, कोई ऊंची शिक्षा लेना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई इस तरह की आप एंट्रेंस दे रहे हैं किसी बड़े परीक्षा के लिए, तो वो भी आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। उसमें आपका एडमिशन होगा, इनरोलमेंट होगा, क्योंकि ज्ञान का विस्तार करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ रही है, तो फलतः कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग बन जाएंगे। कब? 2 जून के बाद में। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर के मध्य में विवाह के योग बड़े प्रबल होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि के जातकों को विवाह हो सकता है। व्यापार आदि के विस्तार की बड़ी संभावना है। 2 जून के बाद आपका व्यापार विस्तृत हो रहा है। कोई स्थापित व्यापार है तो उसके पैरेलल अन्य व्यापार भी आप शुरू करने वाले होंगे, या शुरू करने की सोच रहे हैं, या आपको शुरू करना ही चाहिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चाह रहे हैं कि आप अपने व्यापार को विस्तार करिए। गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि आती हुई दिख रही है। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ आपके गृहस्थ जीवन में बड़ी ही शानदार स्थिति ऐसी इसलिए बनेगी कि जीवन साथी भी आपके लिए भाग्य कारक होता हुआ दिख रहा है। तो प्रेम आमोद प्रमोद के अवसर वहां पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यदि जैसा कि मैंने पहले कहा, यदि आप अविवाहित हैं, विवाह योग्य हैं, विवाह के लिए प्रयास चल रहा है, तो हमारे जातक जातिकाएं जो भी हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत शानदार होगा, विवाह हो करके रहेगा, बशर्ते कि आपके जन्म कुंडली में भी ग्रहों की दशाएं ऐसी चल रही हों। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होगी 9वीं 2 जून से, वो पड़ रहेगी कहाँ पे? भाग्य भाव पे। उनका अपना ही घर है। यहाँ पर शनि के साथ नवम पंचम योग भी बन जाएगा। बड़े लाभकारी योग होंगे, बड़े लाभकारी योग होंगे। गुरु और शनि का नवम पंचम योग, क्योंकि यहाँ पर शनि देवगुरु बृहस्पति के ही राशि पर गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर ये बहुत शानदार होगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, तो शनि यहाँ पर भाग्य कारक की स्थिति में बैठे हुए हैं, तो लाभकारी स्थितियां यहाँ बनती हुई दिख रही। भाग्य से बड़े बड़े लाभ होते हुए दिख रहे। गुरु आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा। पिता के साथ कुछ संबंध खराब जरूर होंगे, लेकिन गुरु के यहाँ पर आते ही 2 जून से पिता के साथ संबंध या पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या अगर चल रही थी, तो 2 जून के बाद वो अच्छी होती हुई दिख रही है। तो ये देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर के बाद सिंह राशि पर चले जाएंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे, फिर आपको सरप्राइज करेंगे। और कहाँ जाएंगे? धन स्थान पर जाएंगे। मैंने पहले अभी भी बताया कि देवगुरु बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव का विस्तार करते हैं। तो विस्तार करेंगे किसका? ये द्वितीय भाव धन का भाव है, तो धन का विस्तार करेंगे, कुटुंब का विस्तार करेंगे। कुटुंब में नए सदस्य का आगमन हो सकता है, घर में कुछ मांगलिक कार्यक्रम, क्योंकि द्वितीय स्थान है ना, कुटुंब का स्थान, गुरु जाएंगे। गुरु मंगल मांगलिक कार्यक्रम के कारक हैं, तो यहाँ पर मांगलिक कार्यक्रम बनाते हुए दिख रहे हैं। कब से? 31 अक्टूबर से। 31 अक्टूबर से लेकर के 27 जनवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति यहीं रहेंगे। उसके बाद पुनः कर्क राशि पर आ जाएंगे, फिर यहां पर उच्च के होकर के गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बड़ा ही शानदार ये गोचर आपके लिए होने वाला है। ये वर्ष बहुत शानदार होने वाला है, बड़ी उपलब्धियां भरी होने वाली है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो में आपको डराया गया होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 2026 आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा होगा, बहुत उपलब्धियों भरा होगा। अब आते हैं शनिदेव। शनि मैंने जैसा कि बताया आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। मीन के शनि परिवर्तनकारी होते हैं, परिवर्तन होता रहेगा, लेकिन सब आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिखेगा। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान पर बैठ करके कहां पर है? अब वो लाभ स्थान पर। अच्छा देखिए, शनिदेव आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। अष्टम स्थान क्या है? एंग्जाइटी, असफलता, बार बार परिवर्तन, अचानक परिवर्तन, सडनटी, अचानक चीजों के स्वामी हैं। अच्छा, द्वादश जाकर के बैठेंगे कहाँ पे? नवम भाव पर। तो थोड़ी सी पिता के साथ संबंध में यहाँ पर समस्या आएगी, लेकिन मैंने बताया 2 जून से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहीं पर पड़ने लगेगी, तो ये अच्छी स्थिति बन जाएगी। तो जो समस्याएं हैं 2 जून के पहले की, वो समाप्त हो जाएंगी। जो पिता के साथ संबंध या पिता के हेल्थ में प्रॉब्लम, वो दोनों चीजें बड़ी भारी मात्रा में सुधार हो जाएगा, चीजें बन जाएंगी। भाग्य से बड़े बड़े लाभ होते हुए दिखेंगे। शनि की जो तीसरी, अच्छा शनिदेव सप्तम आपके सप्तमेश है, तो जीवन साथी आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। यद्यपि जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्याएं भी चलेगी, बीच में आती रहेंगी, लेकिन जीवन साथी आपके लिए भाग्य कारक होता हुआ दिख रहा है। उनके कारण से, उनके कर्म से आपको विशेष लाभ होगा। दूसरा,
शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि मैंने बताया लाभ स्थान पर पड़ती हुई भाग्य स्थान से बैठ करके लाभ स्थान को देखेंगे तो भाग्य से लाभ की स्थितियां होती हुई दिख रही है। ये मित्र दृष्टि है शनिदेव की मित्र दृष्टि के कारण लाभ विस्तृत होता हुआ दिख रहा है। पद का लाभ हो सकता है, प्रमोशन का लाभ हो सकता है, इच्छाएं पूरी हो सकती, मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। शनि की दृष्टि मनोकामना वाले स्थान पर पड़ रही है। यद्यपि शनिदेव की दृष्टि मनोकामना के स्थान पर पड़ती है, कामनाओं के स्थान पर पड़ती है, तो वो वहां पर वो दृष्टि खंडित करती है, लेकिन ये मित्र दृष्टि है शनिदेव की, वहां पर उनकी मित्र राशि है शुक्र, तो वृषभ राशि, ये बहुत अच्छी स्थिति यहां पर आ सकती है। लेकिन चूंकि अष्टम के स्वामी हैं तो देवगुरु ये शनिदेव चाहते हैं कि आप अपने कार्य में अनुशासनबद्धता लाएं, प्रतिबद्धता लाएं और लंबे समय तक दीर्घकालिक प्लान करें, तब ये लाभकारी स्थितियां बनेगी। अचानक से अगर आप लाभ चाहते हैं, जल्दी से लाभ चाहते हैं, तो शनिदेव इसमें कोई मदद करने वाले नहीं। शनिदेव धैर्य की परीक्षा लेंगे आपकी, धैर्य की परीक्षा आप दे पाए तो निस्संदेह ये लाभकारी होगा। अधैर्य हुआ, जल्दबाजी की तो नुकसान हो जाएगा आपके। कहां पे? इनकम में। बनता बनता काम बिगड़ सकता है, लाभ होते होते हुए रुक सकता है। किसके कारण? आपकी जल्दबाजी के कारण। इसका ध्यान रखना होगा 2026 में आपको। शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है कहां पड़ रही? पराक्रम पुरुषार्थ पे, उपचय स्थान है। उपचय स्थान अर्थात वृद्ध कारक स्थान है। शनिदेव की दृष्टि यहां पर पड़ेगी, ये लाभकारी होती है, तो आपका पराक्रम पुरुषार्थ यहां पर बढ़ेगा। कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, इस सब से जुड़े हुए काम करते हैं, आपका लाभ होता हुआ दिखेगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है यहां से बैठ करके यहां पड़ेगी छठे स्थान पर, गुरु की राशि पर बैठे हुए हैं। गुरु की राशि को देखेंगे, 10वीं दृष्टि लाभकारी होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोर्ट कचहरी मुकदमा आज से आपको न्याय दिलाएंगे, आपके साथ जस्टिस होगा, खुद मुकदमा आपके पक्ष में होगा। हाँ, कुछ ऋण आदि लेने की नौबत यहाँ पर शनिदेव कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज को विस्तार दे देंगे। यहाँ पर बैठेंगे, यहाँ पर दृष्टि आएगी तो ऋण लेने की, लोन लेने की स्थिति, कुछ लोन वगैरह चाहते हैं तो सकारात्मक तरीके से कर लें कि घर बनाना है आपको या कुछ नया बिजनेस वगैरह शुरू करना है, क्योंकि विस्तार यहाँ पर बिजनेस का विस्तार देवगुरु बृहस्पति कर रहे हैं। शनि की दृष्टि यहाँ लोन पर आ रही, हो सकता है कोई लोन ले, कोई ऋण ले, तो वो लाभकारी ही होगा, आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। राहुदेव आपके गोचर कर रहे हैं अष्टम स्थान पर, ये गोचर अच्छा नहीं है, ध्यान रहे। अचानक से परिस्थितियां बदलती हुई दिखेंगी। जिस परिस्थिति के लिए आप तैयार नहीं, वो परिस्थिति आ सकती है। एक्सीडेंट के योग भी बनाते हुए दिख रहे हैं। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी पूर्वक 2026 में चलाना होगा आपको। चोट चपेट का भय हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहना है। दुर्गा जी की आराधना निरंतर करती रहनी है। यदि आप अष्टम पे राहु चल रहे हैं तो ध्यान रहे, गुप्त गतिविधियों से आप दूर रहिए, गुप्त संबंधों से दूर रहिए। गुप्त संबंध आपके सब मटिया मेट कर देंगे। इतने अच्छे अच्छे ग्रहों के जो प्रभाव आ रहे हैं सबको खत्म कर देंगे, इसलिए गुप्त संबंधों से दूर रखिए। हाँ, अगर आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं तो राहु आपके लिए वरदान है। यदि आप इंटेलिजेंस एजेंसी से जुड़े हुए हैं, ये राहु आपके लिए वरदान है यहां पर गोचर करना। तो ये सब, इन सब चीज़ों से लाभ है। जहां सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही, उसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और बार बार उसको रिपीट करिए मन में, ताकि बैठ जाए कि हमें यहाँ से सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। धन का नुकसान करवा सकते हैं, अचानक आप बड़े लाभ की उम्मीद में कहीं पैसा लगा देते हैं, वो आपके लिए लाभकारी है। शेयर मार्केट वगैरह से भी आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है, वो आपके लिए अनुकूल नहीं है 2026 में। किसको? कर्क राशि के जातकों को। जब तक राहु यहाँ पर गोचर हैं, कर रहे हैं, आपके लिए लाभकारी नहीं है, आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, केतु आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं। गुरु और केतु का योग भी बनेगा यहां पर। जब 31 अक्टूबर को शनिदेव देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो 31 अक्टूबर से 5 दिसंबर का ये योग बनेगा गुरु और केतु का। तो ये गुरु और केतु का योग स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अष्टम को देख रहे होंगे, साधना उपासना, कुछ गुप्त साधनाएं आदि आप कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा, निस्संदेह में कहीं कोई दो राय नहीं। कुछ तिथि आप नोट कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी होगा, जैसे 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आपके कर्म स्थान पर सूर्य उच्च के होंगे। सूर्य आपके धन स्थान के स्वामी हैं, कर्म स्थान पर उच्च के होंगे। दिग्बल यहां पर प्राप्त हो जाता है सूर्य को, तो फलतः कार्य क्षेत्र में बड़ा प्रोग्रेस हो सकता है, कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं आप। उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। कब? 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक, डेट नोट कर लीजिए। इस बीच आपको कुछ जबरदस्त तरीके से करियर की दिशा में
बहुत ज़बरदस्त प्रयास करना चाहिए। खासकर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ करके कोई काम करते हैं तो आपके लिए विशेष लाभकारी स्थिति हो सकती है। ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं या गवर्नमेंट से जुड़ करके कोई काम करते हैं या आप उच्च पदाधिकारी हैं या आप कंपटीशन आज देते हैं, तो इसके लिए ये समय बहुत अनुकूल होगा। कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है, नौकरी लग सकती है, सरकारी नौकरी मिल सकती है, उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है 15 अप्रैल से लेकर के 15 मई के मध्य में। और 15 जनवरी से 23 फरवरी मंगल आपके उच्च के होंगे। अब चूंकि मंगल आपके लिए परम राजयोग कारक ग्रह हैं, केंद्र और त्रिकोण दोनों के स्वामी हैं, कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल परम योग कारक होते हैं, राजयोग कारक होते हैं। और जब ये 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी के मध्य में उच्च के होंगे तो ये आपके लिए एक जैकपॉट लेकर के आ रहे हैं, एक बहुत गोल्डन टाइम लेकर के आ रहे हैं। इसका आपको लाभ लेना चाहिए। व्यापार, व्यवसाय, कंपटीशन, जीवन साथी, इस सब क्षेत्रों सब से आपको लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। शिक्षा संतान आज से लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। वहां पर कुछ बड़ी घटना घटती हुई दिख रही है जो बहुत लाभकारी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में कुछ बड़ा हो सकता है क्योंकि दशम से दशम पर बैठेंगे, उच्च के होके बैठेंगे। करियर में कोई बड़ा ग्रोथ हो सकता है, कोई नई उछाल आपको प्राप्त हो सकती है 15 जनवरी से 23 फरवरी के मध्य में, और इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर वगैरह इस बीच आपका हाइक कर सकता है, बढ़ सकता है, जो शूट कर सकता है, परेशानियां पैदा हो सकती है क्योंकि दृष्टि जो है आ रही है राशि पर। यद्यपि देवगुरु बृहस्पति चीजों को संभालेंगे लेकिन अभी तो वो द्वादश स्थान पर है, उच्चाभिलाषी हैं। जब 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 मंगल यहाँ पर रहेंगे तो फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता रहने वाली है। करियर में बड़ी जबरदस्त ग्रोथ हो सकती है आपकी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लगभग सारे ग्रहों का हमने बड़ी सूक्ष्मता से विश्लेषण किया है। आप डेट वाइज इसको समझ पाए होंगे, नोट कर ही लेंगे। उपाय क्या करें? तो सबसे पहले कर्क राशि के जातकों के जो सबसे योग कारक ग्रह हैं वो मंगल हैं। मंगल देव की उपासना करिए। मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें? हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी मंगल देव को रिप्रेजेंट करते हैं। कार्तिकेय स्वामी भी मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस मंगल हनुमान जी में या कार्तिकेय स्वामी में, यदि आप साउथ के हैं तो कार्तिकेय स्वामी में आपकी श्रद्धा होगी, निश्चित रूप से इनकी उपासना करिए, इनके मंदिर जाइए, इनके मंत्र जपिए, इनके पाठ करिए, आपके लिए लाभकारी होगा। जितने ज़्यादा पाठ करेंगे उतने लाभकारी होता हुआ दिखेगा। अब पंचम स्थान के स्वामी चूंकि आपके मंगल हैं तो मैंने बता दिया मंगल की आराधना आपको करनी चाहिए। नवम स्थान धर्म स्थान के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति तो अगर आप यदि आपने गुरु कर रखा है, पहले से आप गुरु मंत्र से दीक्षित हो चुके हैं तो अपने गुरु मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में जप करें और गुरु के प्रति विशेष श्रद्धा आप करें और गुरुवाष्टक का पाठ करें। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा हुआ है गुरुवाष्टक, तथा किम करके है वो, उसका खूब पाठ करिए, ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। और संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो फिर कहे नहीं कि आपके चारों यहाँ पर धन भाव, व्यय भाव सब आपके बेहतर होते हुए दिखेंगे यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो जो आपसे हो सके इसमें से पिक कर लीजिए, सब करेंगे तो अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो को ही विराम देंगे। वर्ष 2026 के बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नव वर्ष आपका बहुत बहुत मंगलकारी हो, बहुत कल्याणकारी हो, बड़ी उपलब्धियों भरा हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो, और कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। इस वीडियो से संबंधित कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में प्रश्न कर सकते हैं, देर सवेर हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।